परम पूज्य विद्या भास्कर जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। ऐसे घूमते 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 जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई थी, ऐसी श्री यमुना जी उनके तट पर मैं पहुंच गया। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रम। मैं यमुना जी के किनारे पहुंच, जहां भगवान की कथा, जहां लीला हुई थी। तत्राश्चर्यम मया दृष्टि, वहां मैंने बड़ा भारी आश्चर्य देखा। सनकादिकों ने कहा, क्या देखा? आखिर सनकादिकों के बाद 9 लड़के और पैदा हुए ब्रह्मा जी से। 10वें नंबर में नारद जी आए ना। 10वें क्या, 11वें कहिए या 12वें कहिए। सनकादिकों को पहला मान लीजिए, चारों को एक ही मान लो। जाने कि चारों चार मान लो तो 5वें में रुद्र है, जो ब्रह्मा जी के दोनों भवों के बीच से प्रकट हुए। और ये तो 5 हो गए, और उसके बाद 10 हुए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10मस्तत्र नारद। तो नारद जी 15वें नंबर में आ गए ना। किस नंबर पर आए? 15वें नंबर में। मतलब नारद जी के द्वारा परिपूर्णता हो गई। पूर्णिमा को 15 कहते हैं ना। 15 माने पूर्णिमा जहां रहेगी वहां 15 लिखा रहेगा। तो 15वें नंबर में देवर्षि नारद जी हैं। वेद व्यास जी उसी में पैदा होते हैं, इसलिए व्यास पूर्णिमा तिथि में आते हैं, इसे लोग व्यास पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णत्व को प्रदान करने वाला उपदेश व्यास जी को दिव्य भागवतोपदेश दिया किसने? तो देवर्षि नारद जी ने दिया, जो 15वें नंबर में आते हैं, देवर्षि नारद जी। ये संख्याएं भी कितनी महत्वपूर्ण है। इन संख्याओं को भी देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि कैसा योग है इन ऋषि महर्षियों के द्वारा संख्याओं का, और इन आचार्यों का, इन महापुरुषों का। ये अद्भुत चरित्र है। जहां जाए मनता है लो भाई वाली बात है। जहां ही जाते हैं, जहां देखते हैं, वहीं आकर्षण होता है। ये ऐसी अद्भुत कथा है, भागवत की कथा है। सनकादिकों ने कहा, तो क्या हुआ वृंदावन में? बोले, महाराज एक युवती थी, बड़ी सुंदरी, अद्भुत। उसके सामने 2 बूढ़े पड़े थे बेहोश, और उसने दूर से मुझे आवाज लगाई, ए साधु जी, ए महात्मा जी, क्षणम तिष्ठमच्चिंतामपि नाशय। थोड़ी देर रुको, मेरी चिंता भी दूर करो, मेरा भी कष्ट दूर करो, मेरी भी पीड़ा दूर करो। मैं उसकी आवाज सुन करके पहुंच गया। बोले, देवी तुम कौन हो? कौन हो? तो उसने हमसे कहा कि अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जर। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। कौन? ज्ञान और वैराग्य। आगे क्या कहती है भक्ति? काल योगेन जर्जर। काल योग माने समय का दस्तूर ऐसा है मतलब कलयुग चल रहा है। कलयुग के आदि की कथा है ना, प्रारंभ। आकर्षण निर्गमात्र 7 वर्षाधिगते कलौ।
तो कलयुग के प्रारंभ की ये कथा है। उन्होंने कहा महाराज मैं क्या कहूं, काल योग ऐसा है, समय का ऐसा योग है, ऐसा युग धर्म हो गया कि मेरे दोनों बच्चे जो हैं ये बेहोश पड़े हैं, बूढ़े हो गए। मैं भी बूढ़ी हो गई थी। मैं पैदा तो हुई द्रविड़ में, तमिलनाडु आदि क्षेत्र जो है द्रविड़ में पैदा हुआ। ये भी बड़ा लाक्षणिक नाम है, द्रवणम द्रवि। जब तक द्रव नहीं होगा, जब तक सरस नहीं होगा, तब तक भक्ति प्रकट कैसे? जब तक हृदय आपका पिघलेगा नहीं, तब तक भक्ति कैसे हृदय में प्रकट होगी? इसीलिए पहले द्रवित होना चाहिए, और जब भगवान द्रवित हो जाते हैं तब साधुओं की संगति मिलती है। इस तरह गोस्वामी नाभादास जी भी अनुभव करते हैं, महापुरुष लोग अनुभव करते हैं, बड़े बड़े कवि लोग अनुभव करते हैं। जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाई। जब भगवान की दया होती है तभी साधु मिलते हैं, और जब साधुओं की दया होती है तो भगवान मिलते हैं। योग देखो कैसा संयोग है। देवर्षि नारद सामने खड़े हैं और भक्ति बोल रही है कि मैं द्रविड़ देश में प्रकट हूं और वृद्धि कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं बढ़ी। क्या हुई? बढ़ी। वृद्धि कर्नाटके गता माने वृद्धि को प्राप्त हुई, माने युवती हो गई, कर्नाटक में पुष्ट हो गई। वृद्धि का मतलब बूढ़ी हो गई नहीं, समझे? तो महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं, लेकिन गुर्जरे जीर्णतांगता, गुजरात में गई तो मैं बूढ़ी हो गई। क्यों भाई? बूढ़ी हो गई। गुजरात में इसलिए बूढ़ी हो गई क्योंकि दंभियों से भक्ति दूर ही रहती। देवर्षि नारद ने जब भक्ति के कष्ट को देखा तो उसके कष्ट को दूर करने के लिए, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को, बेहोशी को दूर करने के लिए जुट गए और वेद वेदांत का घोष दिया, गीता का पाठ किया। थोड़ी सी जम्हाई आई उनको और फिर बेहोश हो गए। देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैंने इतना किया फिर भी इनको नहीं कुछ लाभ हो रहा है, मैं क्या करूं? तब तक आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो देवर्षि। अरे देवर्षि नारद, आप सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा वही कौन कुकर्म कर रहे थे? अभी भी तो वेद वेदांत का घोष कर रहे थे, गीता का पाठ कर रहे थे। भाई ये आकाशवाणी कह रही है कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अनया आकाशवाण्या गोप्यत्वेन निरूपितम है। ये आकाशवाणी भी ऐसे लुका छिपी का खेल कर रही है, और आकाशवाणी भी गुप्त रूप से बोल रही है भैया सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है? वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, मतलब वेद वेदांत का घोष और गीता का पाठ सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म क्या है? बताओ भाई। तब नारद जी ने पूछना शुरू किया। नारद जी ने पूछना शुरू किया लोगों से, सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है? भक्ति को कैसे संतोष मिले, ज्ञान वैराग्य कैसे होश में आवे, कैसे इनका का बुढ़ापा दूर। भक्ति तो वृंदावन में आई, गुजरात में जब बुढ़िया हो गई, जब वृंदावन में आई तो युवती हो गई। भक्ति तो युवती हो गई, लेकिन घटते जरठा माटा है। बुढ़िया माई जो है, लड़के जवान हो ये तो अच्छा लगता है, अब माई जवान हो लड़के बुढ़वा हो जाए ये तो अच्छा नहीं लगता है।
घटते जरठा माता तरुणों तनया भी, यहां तो उल्टा हो गया है। तब देवर्षि नारद जी ने कहा अच्छा। अब देवर्षि नारद जी लोगों से पूछने लगे कि कहा भाई सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। लोग सोचे कि नारद जी ही संदिग्ध हो जाएंगे, संदेह में पड़ जाएंगे, संदिहान हो जाएंगे। नारद संदिहान हो जाओ तरहिका साधयिष्य। जब नारद जी संदेह में पड़ जाएंगे तब कौन साधेगा, कौन इनका समाधान करेगा। नारद संध्यान, नारद संध्यानस्य कस्माधास्यति त्वम। नारद जी अगर संदेह में पड़ जाएंगे तो कौन उनका समाधान करेगा। लोग सोचे महाराज जी नहीं यही पूछ रहे हैं, अब हम क्या बताएं। अब हमारे ब्रह्मचारी स्वामी जी पूछने लग जाएं जजमान से कि बताओ भाई अष्टाक्षर मंत्र कैसे जपा जाएगा, क्या विधान है। तो तुम सोचोगे ना कि गुरुजी जी को जब संदेह हो गया तो हम क्या बताएंगे कि अष्टाक्षर मंत्र कैसे जपा जाए। उसी तरह से नारद जी को ही जब संदेह हो जाए, पंडित लालता प्रसाद जी समझ रहे हो, अब इन्हीं को अगर संदेह हो जाए तो गुरु जी समाधान कर देंगे। लेकिन गुरु जी कहें कि बताओ लालता प्रसाद जी समाधान बताओ कि कैसे गुरु परंपरा का पाठ किया जाता है, कैसे अष्टाक्षर जपा जाता है, तो काम उल्टा पलटा लगेगा ना, बोल लगेगा कि नहीं लगेगा। और नारद जी पूछने लग जाए लोगों से सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, तो लोग परेशान होंगे कि नहीं होंगे। सनकादिकों से पूछा, मैं इसीलिए परेशान हूं, सब जगह पूछते पूछते चला आया लेकिन नहीं कुछ कहीं मालूम पड़ा। और तब तक आप दिखाई पड़ गए तो हमने सोचा कि सबके बड़े भैया आप ही हैं। भले 5 साल के हैं लेकिन आप पुरखा के भी पुरखा हैं, तो आप ही बता ते पंचहायना बाला पूर्वे शामत पूर्वजा, आप पुरखा के भी पुरखा हैं, आप ही बता दीजिए सत्कर्म क्या है। सनकादिकों ने कहा सत्कर्मवाचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। देखो भाई सत्कर्म अगर कोई है तो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म। परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।